नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण में केवल अब 12 दिन बाकी है। प्रथम चरण के मतदान में अब कम दिन बचे हैं, जिससे पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं में चुनाव प्रचार की होड़ लग गई है। कहीं दल बदल की स्थिति है, तो कहीं महागठबंधन जोरों शोरों से तैयारी में लगा है। कहीं पार्टी के नेता पार्टी के नियमों के उल्लंघन के कारण पार्टी से बहिष्कृत कर दिए जा रहे हैं, तो कहीं जो बहिष्कृत नेता हैं उनको अपनी पार्टी में ले लिया जा रहा है। क्या कहें, ये तो चुनाव है, इसमें तो ये सब होता है। इसी बीच रामविलास पासवान जी के निधन के बाद चिराग के साथ इंटरव्यू में कहीं उदासी दिख रही है, कहीं गम दिख रहा है, तो कहीं उनके प्रत्यारोप वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रति सबको सचेत कर रहे हैं। कहीं खोइछा अभियान चल रहा है पुष्पम प्रिया का, तो कहीं बड़ी जनसभा और रैली से को संबोधित किया जा रहा है। वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं इस कोरोना काल में। चुनाव प्रचार की इसी क्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी बिहार में आने वाले हैं। अपने भैया नीतीश कुमार के लिए, उनकी कुर्सी के लिए, उनके मुख्यमंत्री पद के लिए वोट मांगने हैं। हालांकि चिराग के इस चुनाव में कुछ अलग ही रणनीति है। भाजपा को लेकर इससे भी बिहार चुनाव में बहुत फर्क पड़ सकता है। बिहार में जिस तरह से एनडीए में सीट बंटवारे किए गए हैं, इससे कुछ नेता जो हैं जिनको टिकट नहीं मिला है पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, इस बंटवारे में वह नाखुश दिख रहे हैं और नाखुश होने की वजह से वह एलजेपी का दामन पकड़ रहे हैं। इससे एनडीए को कुछ घाटा भी हो सकता है और इस घाटे का सामना करने का कारण केवल सीट बंटवारा ही है। इतना ही नहीं है, जाले विधानसभा की बात करें तो वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद उस्मानी को उम्मीदवार बनाया गया है। बाद में राजनीति में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी एंट्री माना जा रहा है। अब आइए असली मुद्दे को समझते हैं। क्यों कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री विधानसभा चुनाव में होगी? बता दें, ललित मिश्रा के बेटे ऋषि मिश्रा को यहाँ से चुनाव लड़ना था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने अहमद उस्मादीन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दे दिया। इनको एएमयू में उन्हें अपने कमरे में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगा रखा था। वह जिन्ना समर्थक है, यही आरोप लगाकर ऋषि मिश्रा यहाँ इस्तीफा दे दिया। वहीं भाजपा ने केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह को इस मुद्दे को हवा देने का मोर्चा पर लगा दिया गया। बिहार की राजनीति का कहना क्या, यह तो होना ही था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहले ही अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला के बयान के बहाने भाजपा में राष्ट्रवादी की एंट्री करवा चुके हैं। खैर छोड़िए बात, अब बात करते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बिहार में लगभग 3 नवंबर से पहले 20 जनसभाएं कर सकते हैं। इसमें दर्जन भर वर्चुअल मीटिंग्स हैं और जनसभाओं में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। इस संयुक्त प्रचार अभियान को लेकर बिहार के कुछ राजनीतिक पंडितों की निगाह लगी है। प्रधानमंत्री से मिलने वाले संकेत पर उनकी निगाहें टिकी हुई। प्रधानमंत्री जनसभाओं में नीतीश कुमार के सरकार की पीठ थपथपाएंगे, ऐसा हो सकता है। उनका मानना है लालू प्रसाद यादव के दौर को याद कर सकते हैं, लेकिन वह लोजपा नेता चिराग पासवान के खिलाफ शायद ही कुछ बोले। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी चिराग के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे, तो वह चिराग की पीठ थपथपाकर साहस बांधते हुए दिखे थे। इससे यह तो जाहिर हो जाता है कि चिराग के ऊपर से भाजपा को, एलजेपी को और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को भी फायदा हो सकता है। इसका घाटा तो केवल नीतीश कुमार की पार्टी को ही जाता है। ये अब तो समझ आ गई होगी चिराग की चाल। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।